तो स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लोग क्लास 8 का जो राजनीतिक विज्ञान है, जिसका पहला चैप्टर है संविधान, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। और आप ध्यान से देखिए, पूरे चैप्टर का टॉपिक पीछे लिखा हुआ है बोर्ड में, उसको हम लोग पूरा ध्यान से समझते हैं ताकि एक ही स्लॉट में, ठीक है, ख़त्म हो जाए, पूरी तरह से चैप्टर ख़त्म हो जाए और सारा जो मेन पॉइंट है वो हमारा टेकअप हो जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, सबसे पहला है कि यहाँ संविधान। पहला जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? संविधान। संविधान के बारे में आपको जानना होगा, संविधान के बारे में आपको समझना होगा। होता क्या है ना, जब 8 क्लास में स्टूडेंट रहता है, 7 से जाता है, तो पूरी तरह से जानकारी नहीं रहता कि हम पढ़ क्या रहे हैं या इसको पढ़ना ज़रूरी क्यों है। सबसे पहला बात यह है कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, तो उस टाइम जो कानून चलता था वो अंग्रेज़ का कानून चलता था। जब हमारा देश ग़ुलाम था तो अंग्रेज़ का कानून चलता था। कानून में बहुत उल्टा पुल्टा ऐसा चीज़ था जिससे कि मतलब यहाँ का आदमी को बहुत प्रॉब्लम होता था, भारत के लोगों को। तो हमारा देश आज़ाद हो गया। तो हमारा देश जब आज़ाद हो, अच्छा, उसमें पहले क्या अंग्रेज़ के टाइम में बड़ा आदमी नहीं रहता था। अंग्रेज लोग बड़ा आदमी को बहुत अच्छा से वैल्यू देता था और गरीब आदमी को एकदम मन मारता था, पीटता था, हर चीज़ करता था। और किसान लोग के जितना अति होता ना, क्या बोलते हैं, खेती वगैरह पैदा, ठीक है, तो टैक्स के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा उसका हिस्सा ले लेता। ऐसा नियम बनाया था, नियम, ठीक है। नियम को ही संविधान कहते हैं, कानून नियम को ही संविधान कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। जब देश आज़ाद हो गया, देश हमारा 1947 में, 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हो गया, तो सबसे पहला बात यही चला कि ये जो नियम है, कानून है ना, जो अंग्रेज़ों का कानून है, उससे तो हमारा हम अब तो आज़ाद हो गया, तो जो प्रधानमंत्री होने वाले थे या जो बनने वाले थे सरकार में, वो तो अंग्रेज नहीं न थे कि अंग्रेज़ों का कानून चलेगा, नहीं ने। तो उन लोग सोचा कि भाई अंग्रेज जो बना के गया वो गलत है, सही नहीं है, क्योंकि भारतीयों के लिए ये अच्छा नहीं है। तब सलाह हुआ कि एक पहले कानून बनाया जाए, नियम बनाया जाए, है ना, उसके बाद ही देश को आगे हम लोग कोई काम करेंगे। नियम बनाने के लिए 3-4 आदमी तैयार हुआ, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उन्होंने संविधान लिखा, नियम लिखा। संविधान है क्या? एक किताब है जिसमें नियम है कि अगर आप किसी को खून करते हैं, मर्डर करते हैं, तो उसका क्या सज़ा होगा। किसी को सिर फोड़ते हैं तो उसका क्या सज़ा होगा। चोरी करते हैं तो उसका क्या सज़ा होगा। गलत काम करते हैं तो उसका क्या सज़ा होगा। कोई दिक्कत है? ध्यान से सुनना है। अगर ध्यान से नहीं आप सुनते हैं तो यही बात जान लीजिए, और ध्यान से नहीं देखते हैं तो यही बात जान लीजिए कि ये पॉइंट है सिर्फ, ना कि पूरा लिखा हुआ है। संविधान मीन्स नियम और कानून, देश के लिए और देश के लोगों के लिए, वही संविधान है। तो संविधान में क्या क्या चीज़ है? सबसे पहला चीज़ संविधान में जो है वो हमारा है संविधान का आयाम। जो पॉइंट है वो क्या है? संविधान का आयाम। सबसे पहला चीज़ है कि हमारा देश संघवाद है। संघवाद क्या होता है? ऐसे आप लोग से पूछेंगे या जो वीडियो देख रहे हैं उन लोग भी नहीं कहेंगे संघवाद क्या है, नहीं मालूम है। देखिए, दुनिया में जितना देश है ना, दुनिया में जो भी देश है वो 2 तरह के देश है, ठीक है। जैसे हमारा देश में केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार भी होता है। केंद्र सरकार अलग, राज्य सरकार अलग, यानी मालिक भी अलग अलग है कि नहीं है। भले ही हम लोग उसी देश का हैं, लेकिन मालिक अलग अलग, यानी जिसको हम लोग शासन व्यवस्था दे रहे हैं वो अलग अलग, ठीक है। लेकिन कुछ देशों में प्रधानमंत्री ही मालिक है, उसके अलावा नीचे कोई नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है ना,
तो जिस देश में ये दोनों व्यवस्था रहता है, यानी कि देश का मालिक प्रधानमंत्री भी हो और मुख्यमंत्री भी हो, वो ऐसी व्यवस्थाओं को क्या कहेंगे? संघवाद। क्या कहेंगे? संघवाद। इसमें क्या है ना कि मालिक का मतलब आखिर कुछ तो होगा। मालिक कब कोई कहलाता है? जब किसी के पास कोई धन दौलत जागीर होता है। ध्यान से अगर आप सुनिएगा तो बहुत मजा आएगा। धन दौलत जागीर होता है तो आखिर मोदी जी नौकरी देते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी है तो नौकरी देते हैं, तो घरे से पैसा तो नहीं निलाते हैं, तो क्या उनके पास है? ठीक है, तो टैक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? टैक्स। हम लोग से सबसे टैक्स लेते हैं, आपसे भी टैक्स लेते हैं, हमसे भी टैक्स लेते हैं, सारे लोगों से टैक्स लेते हैं। अब हम लोगों को पता नहीं चलता है। पता चलता है कि आप लोग टैक्स देते हैं? नहीं। या जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी नहीं पता रहता होगा कि हम टैक्स देते हैं। टैक्स देते हैं, जैसे अभी मोबाइल में आप रिचार्ज कराते हैं ना, तो उसमें बहुत कुछ पैसा सरकार ले लेती है। दो तरह के टैक्स, ठीक है, एक राज्य सरकार उसमें पैसा लेती है और केंद्र सरकार अलग से पैसा लेती है। पेट्रोल जो गाड़ी में डलाता है उसका ओरिजिनल प्राइस 30-35 रुपया है, हम लोग खरीद कितना में रहे? 100 रुपया में खरीदते हैं ना। मैंने हम लोग बेवकूफ़ है ना, हैं 30-35 के चीज़ और 100 में खरीद रहे हैं, तो आधा राज्य सरकार टैक्स ले लेगा और आधा केंद्र सरकार ले लेगा। ठीक है, लेकिन यही बात है, तो मालिक हुआ कि नहीं हुआ? तो यही बात है कि कुछ चीज़ों पर संघ सूची का मतलब हो सिर्फ उसमें केंद्र सरकार का मतलब हाथ रहेगा, पावर जो रहेगा वो केंद्र सरकार का। जैसे रेलवे में जितना भाड़ा आता है या जो भी चीज़ रेलवे से इनकम है उसको क्या रखेगा पैसा? केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री। ठीक है, और तो राज्य सरकार का क्या है ना? राज्य सरकार का क्या चीज़ है? तो जैसे यहाँ ज़मीन है तो रसीद कटता है हम लोगों की नहीं? जब आप लोग जाती आय बनवाने जाते हैं तो रसीद मांगता होगा, तो वो जो रसीद कटता है, मतलब रसीद किसको कहते हैं? पैसा हम दिए, उसका हमको पर्ची काट के दिया, कहाँ आप इतना पैसा दिए हैं, उसी को ना रसीद कहा जाता है। कहीं भी आप गए और पैसा दिए, 10 रुपये जमा किए और आपको 10 रुपया को पर्ची काट के दे दिया, मोहर मार के दे दिया, यानी कि आप क्लियर हो गए कि वो पैसा ले लिया और हमको अथी भी दे दिया, रसीद दे दिया। या स्कूल वगैरह कोचिंग वगैरह में क्या होता है? रसीद काट के दे दिया जाता है कि हाँ मार्च महीना, अप्रैल महीना, मई जून जुलाई महीना का फीस आपने दे दिया, तो वहाँ लिख के देता है कि नहीं देता है? पैसा वो रख लेगा टीचर और आपको रसीद दे देगा, ऐसा होता है। तो जो रसीद वगैरह जो कटता है ब्लॉक वगैरह में, उस सब का पैसा कौन लेता है? राज्य सूची के तहत है। ठीक है, यानी राज्य सरकार का भी पावर बहुत है। ठीक है, कुछ ऐसा चीज होता है जिसको दोनों कोई पैसा लेता है उस चीज में, समवर्ती सूची उसको कहते हैं। ये पेट्रोल का बताया ना कि पेट्रोल आया तो केंद्र सरकार भी लिया, राज्य सरकार भी लिया, दोनों लिया, लेकिन रेलवे का पैसा राज्य सरकार नहीं ले सकती है। भले ही ट्रेन झारखंड में नहीं दौड़ रहा है तो ट्रेन का जो भी मुनाफा होगा 1 रुपया एगो फुटल कौड़ी नहीं मिलेगा। किसको? राज्य सरकार को। जी, कोयला तो हमारा झारखंड में बहुत है। हमारा कोयला पता है कहाँ जाता है? झारखंड का विदेश में जाता है, दूसरे देशों में जाता है पानी जहाज के माध्यम से। आप लोग को जानकारी नहीं होगा, चीज़ हम लोग का है लेकिन जा रहा है, तो उसका मालिक कौन है? राज्य सरकार नहीं है। अफसोस की राज्य सरकार नहीं है, वो केंद्र सरकार है, यानी संघ सूची में चला जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो जिसका मालिक केंद्र सरकार है, कुछ चीज़ें हैं जिसका मालिक राज्य सरकार है, और कुछ चीज़ें ऐसा है जैसे जंगल है ना, जंगल में लकड़ी वगैरह, तो कुछ जंगल में जैसे जंगल भी समवर्ती सूची के तहत है, उसमें राज्य सरकार का भी हाथ है और केंद्र सरकार का भी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा चीज़ है जो आप अपना बुक में देखिएगा तो डिस्कस, मैंने जब पढ़िए इसका मेन पढ़ा दे रहे हैं तो समझ में, आपको जब बुक पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, टोटल बात यही मिलेगा। ठीक है, अगला बोलता है संसदीय शासन व्यवस्था है। हम लोग के यहाँ क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब एक विधायिका होता है, एक कार्यपालिका होता है, व्यवस्थापिका और एक कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका जैसे संसद भवन है न कि नहीं है, तो होता क्या पहले क्या था न कि जैसे कोई राजा रहता था, राजा या अंग्रेज लोग था, तो अगर राजा को कहना रहता है, एक तो 9th क्लास में जब आप लोग जाइएगा 8 से 9th में, तो एक तो कहानी है इन द किंगडम ऑफ फूल्स,
मूर्खों के साम्राज्य में, ठीक है। इंग्लिश में कहानी है, उसमें क्या करता है राजा, दिन को रात कर देता है और रात को दिन कर देता है। मतलब बोलता है कि रात में सब कोई काम करेगा और दिन में सब कोई सोएगा, ठीक है। तो राजा है भाई, बात मानना पड़ेगा, और वो जो है सो वही चलता है। तो एक आदमी वहाँ पर मालिक था, लेकिन हमारे यहाँ संसद शासन व्यवस्था है, ठीक है। संसद में सिर्फ जो लोकसभा का चुनाव होता है, जिससे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय होता है, उसमें 545 गो चुन करके जाता है, ठीक। और अगर मोदी जी कह दे अभी कि ऐसा है कि आज से दिन में काम करना बंद, रात में काम करना है, तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन वही नियम बन जाएगा कि लॉकडाउन हो गया, नियम बना था कि नहीं बना था? तो कौन नियम बना? सिर्फ प्रधानमंत्री अकेले नहीं, ये जो 545 है ने, ये सारे लोग उस पर मोहर मारेंगे कि हाँ सही कर रहे हैं, तबे वो कह सकते हैं प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इसको बोलते हैं संसदीय शासन पद्धति, यानी कि जो पावर है वो अकेले मोदी जी के या भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है। वो 545 है प्लस राज्यसभा, संसद 2 फ्लोर में है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। राज्यसभा में भी सांसद लोग हैं, अलग है वो, उन लोग से भी चाहिए। तो किसी भी कानून को पहले मोदी जी या प्रधानमंत्री कोई भी रहे, उनको बोलने के लिए, पास करने के लिए सबसे पहले लोकसभा में पास कराना होगा। तो 545 में से आधा से ज़्यादा अगर कह दिया कि सही है तो वहाँ से पास हो गया। तो इस लोकसभा में सबसे ज़्यादा विधायक, ये क्या नाम है उसको, सांसद इसी का है, ठीक है, क्योंकि यही पार्टी में है, 303 है या कुछ है। तो 545 का आधा कितना हो जाएगा? मान गए 500 का आधा 250, अब 45 के माने 20, माने 273-74 लगभग, और उसका 303 है। तो यहाँ ओकरा सोचल है neko दाना नहीं, बस सीधे जो मोदी जी कह दिए बस सबको कहेंगे हाँ हाँ ओकरे पार्टी है, ठीक है। लेकिन जब वही राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा अलग है लोकसभा अलग, ये लोकसभा की बात है। जब राज्यसभा में जाता है तो वहाँ पे राज्यसभा में उस हिसाब से चुनाव नहीं है, राज्यसभा में पहले ही से लोग हैं, तो वहाँ पर उसका कम पड़ जाता है। तो वहाँ भी वैसी चाहिए 2/3 माने आधा से ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पास नहीं होता है। और वहाँ पास होने के बाद फिर कोई कानून कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास, अंतिम, ठीक है। तो इसका राष्ट्रपति ग्रुप का रहता है, तो सबसे अव्वल राष्ट्रपति है, ठीक है। तो व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका है, ठीक है। यहाँ पे कार्यपालिका किसको कहेंगे? जो वहाँ पे सांसद लोग हैं उसको क्या कहेंगे? कार्यपालिका, मतलब काम करने वाले, ठीक है। और जो बताने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, वो व्यवस्थापिका, ठीक है। आगे है हमारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आपको कोई कुछ होता है, कोई मामला बजता है, तो आप कोर्ट में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब देश का मामला, राज्य का मामला बढ़ेगा, तो आप किसी के पास जा नहीं सकते हैं, दूसरा देश। अगर आपको कोई सता रहा है तो आप पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं, चीन नहीं जा सकते हैं, आपको कहाँ जाना होगा? कोर्ट, बड़ा कोर्ट। ये बड़ा कोर्ट है, ठीक है। इसको कहते हैं उच्च न्यायालय। ये क्या है? हर राज्य में लगभग एक उठो रहता है, पूरे राज्य के लिए। अगर जैसे होता क्या है, जब आपका केस चल रहा है, मान के चलिए आपका केस चल रहा है, तो वहाँ से झूठों के केस या सचों के केस चल रहा है आपका, अब आप हार गए। जैसे सबसे पहले जिला में एगो कोर्ट है, ठीक है, वहाँ आपको फांसी की सज़ा मिल गया, ठीक है। उसके बाद वहाँ फांसी की सज़ा जब आपको मिल गया, तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम निर्दोष है, गलत है, तो तुरंत फांसी नहीं होगा। वहाँ के बाद फिर सीधे आप उच्च न्यायालय जाइएगा, राज्य के कोर्ट में। पूरा राज्य के एक कोर्ट है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ठीक है। अभी हमारा हाई कोर्ट हम लोग का कहाँ है? रांची, राज्य के राजधानी में रहता है, ठीक है। 2 ठो उत्तर प्रदेश में 2 हाई कोर्ट है, एक लखनऊ में है और एक इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, इसीलिए। उसके बाद वहाँ जब गए आप, तो आपका वकील वहाँ हुआ कि नहीं गलत, वहाँ फैसला हो गया ये वो, इस तरह से वहाँ भी हार गए आप, वहाँ भी आप हार गए, तो फिर तो फांसी होना तय है। लेकिन फिर आदमी जाता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली में है, पूरे देश के लिए है, पूरे देश के लिए, ठीक है। वहाँ भी आप हार गए, तब कोई माई के लाल नहीं बचाएगा। अंतिम बचता है एक, अंतिम राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति के पास आप जाते हैं और अगर उसका दिल कर गया कि माफ़ कर दे, माफ़ कब करिएगा? आपको ऐसे
फांसी की सजा कब कोई किसी इंसान को होगा? जब वो किसी का मर्डर कर ले रहेगा, 10-20 गो का कर ले रहेगा। तो राष्ट्रपति बुड़बक है, पागल है, कहेगा साला 10 गो के 20 गो का मर्डर करके आए हमारा से माफ़ी मांगा है कि छोड़ दीजिए, तुरंत वो मार देगा, सही लो फांसी लटका। बात समझे? तो लोग इतना क्यों जाता है? ताकि कुछ दिन जिंदा रहे, जेले में रहे लेकिन जिंदा रहे, है न? इसलिए जेल वोल बहुत ख़राब चीज़ होता है। तो हमारा इतना व्यवस्था है, समझ गए? और सऊदी अरब वगैरह राज्य में, सऊदी अरब वगैरह देश में ऐसा व्यवस्था नहीं है। अगर वहाँ चोरी करते हैं तो आपको पुलिस पकड़ के नहीं लगेगा, बल्कि हाथ काट देगा दोनों। गलत काम करते हैं तो गर्दन काट देवल जाएगा या गोली से उड़ा देवल जाएगा सामने, पूरा सब आदमी को बुला के कि देखो ये चोरी किया था इसलिए इसको हाथ काट रहे हैं, देखो ये गलत काम किया था, ठीक है, इसलिए इसको सीधे सिर में गोली मार दिया जा रहा है। और समझे? वहाँ पर दूसरा कानून है, यहाँ पर दूसरा कानून है ना जी। अगला है एक जो मेन पॉइंट है इस बुक में, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो संविधान किताब है ना, ये किताबें को हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बुक लिखा हुआ है उसमें हम लोगों को, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार मीन्स अपना अधिकार, ठीक है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता है। अगर कोई आपको दिक्कत करेगा तो आप केस कर सकते हैं, समझ गए ना? इसको मौलिक अधिकार, सबसे पहला मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार है। अगर कोई कहता है कि डोम है, चमार है, फलना है, ढिमका है, हम छुआछूत मान रहे हैं, नहीं ठेकेंगे ये वो, ठीक है, तो समझिए कि वहाँ आपको क्या बोलते हैं, केस कर देगा अगला ने, तो बहुत बड़ा, बहुत जेल होगा, डेंजर, खतरनाक। कभी इसलिए नहीं कहना है कि डोम है, चमार है तो भूया है, तो फलना है तो ढिमका है न? हाँ, लेकिन बात ऐसा है न हो, वह माने नफरत तो लगता है, हम खुद नफरत करते हैं तो इनसे, इसलिए न कि इन लोग है न सब चीज़ ठीक करता है। वो जो करीवा रखता है न, छोटका भैंसिया, दुधारू भैंसिया है, वो रखेगा और साला ओकरा खैबो करता है, जो लेटरिन खाता है। भक्चन हंस रहा है, अब वो साला दुनिया का सबसे ज़्यादा बीमारी उसमें है। क्या नफरत नहीं करेगा आदमी? आप मत खाइए, आपको शरीरिया में लगल है, लेटरिन लगल है कि कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं बैठेगा, ये समस्या है। अब तो भुइयां टोली में कुछ कम हुआ, नहीं तो पहले से अगर ऐसे लुढ़केले चलता था। अब तो कह दिए वो क्या करता था, उन्हें बन हम के हमारे गर्दन आ गया ने तो हम उसको तो मरबे करेंगे, साथ में तोरो मारेंगे। चलिए दूसरा जो है वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। अगर कोई आपको गुलाम बना रहा है, कोई अगर आपको गुलाम बना रहा है तो आप उस पर भी केस कर सकते हैं कि सर हमको ये गुलाम बना के रखा। गुलाम भी कोई बना, क्यों ये सब किया गया? क्योंकि हम लोग गुलामे थे पहले अंग्रेजों का। अगला जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई जोर जबरिया आपको होटल में काम करने के लिए कह रहा है, जोर जबरिया होटल में काम करने के लिए या मजदूरी करने के लिए कह रहा है, ठीक है, तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, आप जाकर के कोर्ट में केस कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, इसी को नीचे धर्म निरपेक्ष लिखा गया है। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी हम कोई भी धर्म मान सकते हैं, कोई हमको कुछ कहने वाला नहीं है कि तुम क्यों मुसलमान धर्म मान रहे हो, तुम क्यों हिंदू धर्म मान रहे हो, तुम क्यों सिख धर्म मान रहे हो। कुछ भी हम मान सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, ठीक है, कोई भी पर्व मान सकते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार यानी कि हम लोग कोई भी पर्व मना सकते हैं, कोई नहीं कहेगा तुमको ये पर्व नहीं मानना। यहीं पर मामला बच जाता है। अभी जो आप इंडिया में देखते होंगे कुर्बानी के टाइम में लफड़ा हो जाता है, चाहे फलना हिंदू का कोई त्यौहार में लफड़ा होता है न, तो यहाँ पर यही मामला बचता है कि अगर मान के चलिए सांस्कृतिक माने त्यौहार वगैरह मनाने का, त्यौहार अगर आपको मनाने का ये है अधिकार है तो आप मनाइए, लेकिन आपको नियम का अनुसार मनाना है। ये नहीं कि आप त्यौहार मना रहे हैं कि हमारा तो त्यौहार है, ठीक है, तो आप मने आग से खेलिए, ऐसा बात नहीं ना है। आप त्यौहार मनाइए शांति से, अपना शांतिपूर्वक, लेकिन आप शांतिपूर्वक कोई त्यौहार नहीं मना रहे। मुसलमान लोग भी डीजे बजा के ऐसा डांस करेगा, ऐसा गाना बजाएगा कि हिंदू को तकलीफ होगा
अब हिंदू लोग का हम तो उसको खोज ले चलते जो ये गाना, जो लफड़ा वाला जो गाना लिखता है उसको वो मिलता तब ना, उसको सरकार को तो उसको सजा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मुसलमान के खिलाफ वो लिखता है और हिंदू के खिलाफ भी वही, दोनों एक आदमी नहीं गा रहा है, गाय के न है, औलू बना लड़वा रहा है, शेर आ रहा है, देखो शेर आ रहा है। अरे यार गिद्दड़ कहीं का शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, क्या शेर आ रहा है, आदमी है। अरे त्यौहार जो है क्या है, त्यौहार मिलन का चीज़ है ना। ईद वगैरह में हिंदू लोग मुसलमान के यहाँ जाते हैं, दीपावली वाला वगैरह में मुसलमान लोग हिंदू के यहाँ जा करके खाते हैं, ये ना इस चीज़ को ख़त्म न कर रहा है। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो जिस घर में लड़ाई होता है, ठीक है, उस घर में आपको कभी वो घर आगे नहीं बढ़ता। उसी तरह से अगर देश में आपसे में लड़ाई होगा तो हमारा देश आगे कभी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगला है खाली अधिकार नहीं मिला है, हम अधिकार मीन्स हमको मिला, जब कुछ मिला तो आपको कुछ करना भी है ना। तो हम मौलिक कर्तव्य क्या, जिसको हम लोगों को वो काम करना है, कुछ काम हम लोगों को भी करना है, बहुत सारा मौलिक कर्तव्य है। लेकिन इसमें आपको पहले है कि संविधान, मौलिक कर्तव्य मीन्स देश के प्रति आपको सब अच्छा काम करना होगा। जैसे संविधान का पालन, संविधान के दायरे में रह के सारा काम करना होगा, संविधान को मानना होगा, नहीं कि नहीं हम संविधान का नहीं मानते हैं, ठीक है जी। आगे कहता है कि राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये नहीं कि जनगण हो रहा है इसलिए कभी भी जनगण मन हो तो एकदम सावधान में खड़े रहें, ठीक है। वो किसी धर्म का नहीं है, वो देश का है। जनगण मन किसका है, देश का, किसी धर्म का नहीं है, इसलिए हमेशा सावधान खड़ा रहें। जब जनगण मन स्टार्ट हो जाए राष्ट्रगान तो एकदम सीधे खड़ा रहना, ठीक है। हाँ, कोई धर्म का नहीं है। ये हो गया। दूसरी है जो देश की रक्षा करना, देश की हर हाल में आपका जान जाए क्या जाए देश की रक्षा करना चाहिए। एक बात बताइए, जो सैनिक लोग गया है बॉर्डर पर, तो जान रहा है कि हमको जरा सा भी चूक होगा तो तुरंत एक गोली लगे बस हम कहानी खत्म हो जाए। अगर आपको कहे कि आपको ये बात पता है कि आप वहां जाइएगा तो मरिए जाइएगा कभी ना कभी, ये कन्फर्म है, तो आप जाइएगा, डरेगा, छोड़ो इन्हीं हम हर तरह जोत लेंगे, ठीक कर लेंगे, है ना, बैल बकरी चरा लेंगे, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। और दूसरा काम नहीं है दुनिया में, है कि नहीं है। लेकिन अगर सब यही सोचेगा तो हमारा देश तो कोई कब्जा न कर लेगा कि नहीं करेगा। लेकिन कौन लोग जाते हैं, जिनके सीने में जो है देशभक्ति के भावना रहता है, भारत माता को बचाने का जज्बा रहता है, ठीक है, वो लोग जाते हैं। पैसा के चलते वो लोग थोड़ी किया है, वो लोग उससे ज़्यादा पैसा इधर कमा सकता है, लेकिन पैसा के चलते हमारे देश के सैनिक नहीं जाते हैं, बल्कि देशभक्ति के भावना जगता है पूरी तरह से कि मरेंगे तो देश के लिए मरेंगे। और मरते समय उनको डर भी नहीं होता है। जो किसी अपने मातृभूमि के प्यार में मरता है ना, तो ना मरने में उसको तकलीफ होता है, ना मरने टाइम डर लगता है, ठीक है। सब शहीद हो जाता है उन लोग, इसलिए कि दुनिया में तो हर कोई का मरना है, लेकिन जो सैनिक लोग शहीद होते हैं वो शहीद का दर्जा दूसरा होता है कि नहीं होता है। और जो शहीद होता है, ठीक है, जो भी शहीद होता है उसको, मतलब कोई भी धर्म हो, शहीद लोग के हर चीज में पाप और पुण्य कट जाता है, पाप कट जाता है, पुण्य हम करें पाप कट जाता है, ठीक है। कोई भी धर्म में शहीद होके आप मरे तो समझिए कि बहुत अच्छा मौत हुआ, नहीं हुआ। तो सैनिक लोग मरने से नहीं डरता है, मरने से ज्यादा उसको जो शहादत, जिंदा रहने से ज्यादा उसको जो जब शहीद होता है ना, तो जितना चर्चा होता है, नाम होता है, वो उसके लिए उन लोग तत्पर रहता है कि नहीं। ऐसा थोड़ी कि दौड़ के भाग जाता है कि गोली चल रहा है हम भाग जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। आगे है तो देश के किसी भी हाल में हम लोगों को क्या करना है, सुरक्षा करना है एकदम किसी भी हाल में। अब भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना है। ये हिंदू मुसलमान जो लड़ाई आज के डेट में बहुत ज़्यादा नहीं एकदम पूरा चर्चा चल रहा है, वो सब नहीं करना है। हर कोई इस चीज़ को निकालना चाहिए माइंड से, और हिंदू मुसलमान एकदम आपस में मिल के रहना चाहिए। अभी बताए ना कि जब एक घर में लड़ाई होता है, एक फैमिली में आदमी, तो घर का सारा माहौल बिगड़ जाता है, नहीं बिगड़ता है, और आगे सोचने के बजाय लड़ाइयों में उलझल रहता है। तो उसी तरह से इंडिया में अगर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाई करेंगे तो लोग लड़ाई करे में दिमाग लगावेगा कि आगे भागे में, अगर लड़ाई होगा तो लड़ाई में दिमाग लगावेगा, तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए कभी हिंदू मुसलमान में लड़ाई नहीं होना चाहिए। आगे धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता ऊपर भी था,
बताए थे। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि कोई आदमी कोई भी धर्म मान सकता है और कोई किसी को दबाव नहीं दे सकता है कि तुम ये धर्म को ना मानो। ठीक है, कोई नहीं। अगर कोई आपको दबाव देता है कि कोई अगर हिंदू है, अगर उसको मुसलमान बनाने का दबाव दे रहा है तो तुरंत कोर्ट में केस करे, थाना में जाकर केस करे, बहुत बड़ा सजा है। और अगर कोई हिंदू है और कोई मुसलमान है हिंदू बनने के लिए कह रहा है तो वो भी तो मतलब अदर कोई भी जात में, बात समझे। तो आज ये पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। और अगर आप लोग को ये क्या बोलता है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िएगा और अपने बुक को जो है अच्छा से आप लोग भी पढ़ें, है ना। और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें।